नमस्कार दोस्तों, माय टैरो ब्लेसिंग्स 111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से हैं और घर पर है और अपना हेल्थ का भी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। सर्वेशं मंगलम भवतु। तो आज का पीका कट का जो रीडिंग है कि आने वाले महीने में यानी कि जुलाई 2020 में आप लोगों की कौन सा वो विश है या फिर विशेस है जो फुलफ़िल हो सकता है या फिर होने वाला है। ठीक है, वो कौन सा विशेस है जो जुलाई 2020 में आपके फुलफ़िल होने वाला है। और ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। तो आपके साथ जितना रेजोनेट होता है आप उतना ही लीजिए, बाकी को आप छोड़ दीजिए या फिर उनको हर एक चीज़ों के साथ अपने जो एनर्जी है उसको मत इन्वॉल्व कीजिए। जितना भी होता है आप उतना ही लीजिए। ठीक है दोस्तों, इधर मैंने आज 3 पाइल्स नहीं रखा है, मैंने 3 कार्ड्स रखा है। ये है द हेरोफेंट कार्ड, द आत्मन या फिर आत्मा आप लोग जो भी कहते हो। ये है नंबर 2 द स्ट्रेंथ कार्ड एंड नंबर 3 द लवर्स कार्ड। ये 3 पाइल्स या फिर 3 कार्ड्स, 3 ऑप्शंस आप लोगों के लिए रखा है मैंने। आप लोग अपने इंट्यूशन से, अपने मेडिटेशन से, प्रेयर से, आपकी इंट्यूशन जो भी जिनके भी ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है आप उसी कार्ड को चूज़ कीजिए। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प को मेंशन कर दूँगी और आप उसी टाइम स्टैम्प में जाके अपना पाइल का या फिर अपना कार्ड का रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पूरा वीडियो आप देखिए, आप अपना कार्ड का रीडिंग भी सिर्फ देख सकते हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा जो तबीयत है वो थोड़ा सा कुछ ही दिनों से बहुत सारे रीडिंग्स करने की वजह से बहुत मैं वीक फील कर रही हूँ। मेरे एनर्जीज उतना ज़्यादा अभी नहीं है कि मैं सबकी जो फ्री रीडिंग है वो ले सकूँ। तो मैं अभी आप लोगों के पास थोड़ा सा मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, इसीलिए कि अभी मैंने जो अनाउंस किए थे आप लोगों के 30 जून तक मैं फ्री रीडिंग रखूँगी या फिर मैंने वादा किया था आप लोगों तो मैं वो नहीं रख पा रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। तो अगर मेरा एनर्जीज ठीक से हील नहीं होता है, मैं रिचार्ज ठीक से नहीं होती हूँ, ठीक से मैं हील नहीं होती हूँ, तो मेरा जो रीडिंग्स है वो मेरा सब गलत निकल जाएगा या फिर आपके साथ रेजोनेटेड उतना ज़्यादा नहीं होंगे या फिर आपके जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ मेरा एनर्जी नहीं काम करेगा या फिर जो पूरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल के आएगा वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ इस महीने के लिए। जो भी मैंने जितने कल तक जितने सारे रीडिंग हो सके मैं कर दिए हूँ फ्री में, और आने वाले कुछ 3-4 दिनों के लिए मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहती हूँ, खुद को थोड़ा सा हील करना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं 1 जुलाई से फिर से मैं पेड रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिन लोगों को भी रीडिंग्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और अभी के लिए 3-4 दिनों तक मतलब 30 जून तक मैं कोई रीडिंग नहीं ले रही हूँ। 1 जुलाई से मैं आप लोगों के लिए जो पेड रीडिंग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इधर पे ही इस टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। और आप लोग शायद अपने इंट्यूशन से आप लोग शायद अभी तक चूज़ किए लिए हो अपने जो भी पाइल्स है या फिर जिस भी इमेज के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन आपके हो रहा है। तो फिर भी मैं 10 सेकेंड के लिए आप लोगों के लिए रुक जाती हूँ, फिर मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। तो ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अपने पाइल्स चूज़ कर लिए हो। ये है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, तो नंबर 1 जो पाइल है उनके जो जुलाई 2020 है वो कैसे रहेंगे या फिर वो क्या ब्लेसिंग्स आएंगे उनके लाइफ में, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले हम कार्ड्स को थोड़ा सा शफल कर लेते हैं।
प्लीज़ यूनिवर्स गिव मी द राइट कार्ड फॉर द पाइल 1। जिन लोगों ने भी इस हीरोफेंट कार्ड या फिर पाइल 1 को चूज़ किया है, या कार्ड नंबर 1 या फिर नंबर 1 ऑप्शन को चूज़ किए हो, उन लोगों के लिए प्लीज़ यूनिवर्स मुझे कार्ड दे दीजिए, या फिर उन लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स जुलाई 2020 में आ सकता है वो मुझे दिखा दीजिए, या फिर मुझे मैसेज दे दीजिए। ओके, आप लोगों के लिए जो कार्ड्स आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वांड्स। मैं कोई रिवर्स कार्ड आज नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये ब्लेसिंग्स है, तो जो भी है मैं आप लोगों के लिए ठीक से मैसेज में करना चाहती हूँ। और द मैजिशियन है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। बाप रे बाप, पेंटिकल्स के कार्ड्स तो बहुत सारे, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कप्स है। ओके, तो जिन लोगों ने भी द हेरोफेंट चूज़ किए थे, इस कार्ड को चूज़ किए थे, उन लोगों के लिए जुलाई 2020 से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोगों के लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं जुलाई महीने में, वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूँ कि इन लोगों ने भी पाइल 1 को चूज़ किए थे, द हीरोफेंट को कार्ड को चूज़ किए थे, तो उन लोगों के लिए जुलाई में अगर मैं कहूँगी तो आप मुझे लग रहा था कि लग रहा है कार्ड से कि आप लोग करीबन 8 वीक्स, 8 हफ्ते या फिर 8 महीने से कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स में बहुत ही खुद को बॉन्डेड फील कर रहे थे, या फिर खुद को बाइंडेड भी फील कर रहे थे। चारों ओर से बाधा विघ्न बहुत ज़्यादा हो रहे थे आपके 8 महीनों से करीबन, या फिर 8 हफ्तों से हो सकता है ये सिचुएशन आप लोगों के साथ चल रहे थे, और आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, और आपको हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। मतलब कोई, मतलब दूर दूर तक कोई भी नहीं था, आप लोग सिर्फ अकेले थे, और इसको सफ़र करने के अलावा आपके पास और भी कोई चारा नहीं था। लेकिन अभी जो जुलाई महीने की टाइम है, ये मुझे लग रहा है आप अगर मैं आप लोगों की करियर के बारे में बात करूँ, आपके जो टाइम आ रहा है अपनी करियर में, स्पेशली आपकी जो फिनेंशियल एरिया है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहा है। अगर किसी का जॉब लूज़ हुआ है, या फिर जॉब को पाने में बहुत ही कोशिश कर रहे हो, या फिर जॉब पाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कहीं पे सैलरी आप लोगों को अटका हुआ है, ऐसा अगर कुछ है तो वो पैसे आप लोगों के पास आ रहा है, मुझे जुलाई में दिख रहा है। मतलब जो फिनेंशियल क्राइसिस अगर है, वो भी बहुत हद तक, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक, लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब ये सारे पैसों की कार्ड्स है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के पास जो अबंडेंस है पैसों को लेकर हो सकता है, शायद आपकी कुछ प्रॉपर्टी हो, ऐसे भी कुछ हो सकता है। मुझे लग रहा है आपके लाइफ में ये अभी जो टाइम है, पैसों की बहुत ज़्यादा आने की चांसेस बढ़ रहा है। कुछ लोग हो सकते हो कि पैसों की, मतलब आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो शायद। अगर आपको बिज़नेस में अगर आप लोग चाह रहे हो इन्वेस्ट करना, तो अगर मुझे आप पूछोगे, मैं कहूँगी ज़रूरत नहीं है अभी बिज़नेस में आप लोग इन्वेस्ट मत कीजिए उतना ज़्यादा, क्योंकि फिनेंस को थोड़ा सा संभाल के रखना भी आप लोगों के लिए ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि मतलब पैसा ज़्यादा खर्चा हो रहा था आप लोगों के, तो अभी जो जुलाई महीने है उस टाइम आप लोग अपने पैसों को थोड़ा सा इन्वेस्ट अगर करना है, तो आप लोग अपने जो सेविंग्स में है ना, उस सेविंग्स में आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। मतलब बैंक सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, या फिर आप कोई शेयर खरीद सकते हो, कुछ फ्लैट्स वगैरह, या फिर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद सकते हो, या फिर आपको भी मिल सकता है किसी आदमी से। शायद आपने जो आपका थोड़ा सा जो बुज़ुर्ग इंसान है कोई, अगर आपके दादा दादी, नाना नानी कुछ ऐसा है, या फिर आपके मम्मी पापा कोई है जो बहुत पहले, मतलब
आपसे बहुत प्यार करते हैं ऐसे इंसान, वो आपको शायद कुछ दे जाएंगे, मतलब देना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइक मतलब प्रॉपर्टी गेन फ्रॉम योर एल्डर्स, इट इज़ पॉसिबल। हेरोफेंट कार्ड भी ऐसे ही दर्शाता है, क्योंकि पैसों की कार्ड इधर में भी है। मतलब कुछ आप लोगों की बड़े बुजुर्ग इंसान जो घर वाले हैं, वो आपको कुछ पैसों की मामले में हेल्प कर सकता है, या फिर प्रॉपर्टी देकर भी आपको हेल्प कर सकता है। पैसों के लिए इज़ अ वेरी गुड चांस या फिर गुड टाइम फॉर जुलाई 2020, जिन लोगों ने भी ये चूज़ किए हो। मतलब हर ओर से पैसा आ रहा है, पैसे का कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आपको 8 महीने से या फिर 8 हफ्ते से 2 महीने से ऐसे भी हो सकता है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था। तो ये था आपकी फिनेंशियल वीक, या फिर आप लोगों की करियर हो, जॉब हो। नई जॉब शायद अभी नहीं, मुझे जुलाई में उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि अगर आपको जॉब चाहिए, आपको अभी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि चांसेस बन रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% चांस है, ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन 70 to 80% चांसेस बन रहा है नई जॉब्स की, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों में ही। बहुत अच्छा, मतलब एबंडेंस आपके पास आ रहा है। और आप मतलब एक इंसान ऐसे हो, मैजिशियन की तरफ हो, मतलब आपके पास सब कुछ है। आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी जो थॉट्स प्रोसेस है, इमोशंस है, आपके जो इंट्यूशन है, सब कुछ आपके बहुत तंदुरुस्त है। बहुत ही एनर्जेटिक इंसान हो आप लोग। अगर आप ठीक से इन चीज़ों को काम में लगा सकते हो, तो आपके करियर में बहुत अच्छा फल आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो और बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो, मुझे दिखाई दे रहा है ऐसा। अगर मैं कहूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ का या फिर खुद का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, कुछ कुछ लोगों की शायद इस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है, मुझे लग रहा है, क्योंकि हेरोफेंट ऐसे ही दर्शाता है। और ऐसे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी का कार्ड, या फिर कुछ रिलेशनशिप वगैरह जो भी थे, वो ठीक से फिर से वो ठीक होने की चांसेस मुझे लग रहा है कुछ लोगों की। ये जो ट्विन फ्लेम वाला कार्ड आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर वो कुछ लोगों के साथ झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कुछ चल रहा था, वो बहुत हद तक मिटने वाला है। और कुछ लोगों की शादी, कोर्ट मैरिज, रजिस्ट्री मैरिज, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा टाइप्स का वाइब्स मुझे लग रहा है अपने घर में, या फिर आपके जो शायद आपके कोई रिलेटिव्स हो, उनके भी घर में शादी हो सकता है, लाइक कोर्ट मैरिज वगैरह, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। या फिर अगर आप लोग, मैं फिनेंशियली बात करूँ, तो फिनेंशियली अगर कोर्ट कचहरी कुछ ऐसा कुछ हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो भी बहुत हद तक मिटने की चांसेस है। शायद प्रॉपर्टी को लेकर कुछ लीगल इश्यूज अगर आप लोगों की चल रहा था, वो भी बहुत हद तक आप लोगों की जाने वाला है। और अगर मैं कहूँ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या फिर इश्यूज क्या रहेंगे रिलेशनशिप में, थोड़ा थोड़ा मुझे चांसेस लग रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी अभी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका जो पावर है ना, वो धीरे धीरे जुलाई से अगस्त तक बहुत हद तक कम होते जा रहा है। और आप खुद को रिलेशनशिप में फिर से आप लोग मतलब वापस आ सकते हो, खुद आप लोगों की रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन होने की चांसेस बन रहा है, क्योंकि 11-11 कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम वाला कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। और ऑलरेडी मैं शादी ब्याह का कार्ड भी मैंने आप लोगों तक बता दिया। कुछ लोगों के हो सकता है अपने जो गांव पे, या फिर अपने जहाँ पे बुज़ुर्ग इंसान है, या फिर अपने जो गांव पे घर है उधर पे भी शादी हो सकता है, थोड़ा सा धूमधाम करके। बहुत ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत सारे लोग आने की चांसेस मुझे लग रहा है। कुछ लोगों की खुद का घर आप लोग खरीद सकते हो, लाइक मैंने फिनेंशियली बहुत अच्छे बता ही दिया है। इस महीने आप लोगों को खुद का घर खरीद सकते हो, कुछ लोग कंसीव कर सकते हो, शायद इस महीने आप लोग प्रेग्नेंट भी हो सकते हो, या फिर आप लोग प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे जन्म दे सकते हो, कुछ लोग आप लोग मदर और फादर बन सकते हो इस महीने। कुछ लोगों के लिए घर खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। अगर पार्टनरशिप के बारे में कहूँ, शायद हो सकते हैं आपके जो आपके जो पार्टनर है, आपका जो लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वो हो सकता है आपके जो वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप काम करते हो, या फिर जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ लग रहा है। हालांकि अभी सब बंद है, लेकिन वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम करते हो, रोज़ जाते हो, जहाँ की लोगों के साथ आप लोग घुल मिलते हो, आपके पार्टनर वहाँ से ही बिलोंग करता है, ऐसा
ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, और आप अगर लड़की हो तो अगर मैं कहूँ आप लोगों की ज़ोडिएक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप लोग, या फिर आप लोग फायर नहीं, एयर साइन भी हो सकते हो। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो सकते हो। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और अगर कप्स एनर्जी में बताऊँ, कप्स एनर्जी कम आ रहा है। आप लोग कप्स एनर्जी अगर मैं कहूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस हो सकते हो। फायर एनर्जी आप लोग अगर हो तो आप लोग हो सकते हो एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी आप लोग हो सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यही था पाइल नंबर 1 का रीडिंग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे न्यूज़, आपकी विशेष सारी फुलफिल हो, आप लोगों की बहुत तरक्की करो जीवन में, आप लोगों की जीवन में एबंडेंस ही एबंडेंस आए। ईश्वर आपको बहुत अच्छे से ब्लेस करे, और अपना जो हार्ड वर्क है, अपना जो नेक काम है उनको आप चालू रखें। और अगर हो सके थोड़ा सा चैरिटी करें, मेडिटेशन करें। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ भी नहीं होता है। आपको थोड़ा सा चैरिटी, मेडिटेशन, प्रेयर, इन 3 चीज़ में हमेशा कहती हूँ, अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो, अपना नेक काम के ऊपर विश्वास रखते हो, तो आपको ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा के मिलेगा भगवान से, और वो आपको कभी खाली हाथ नहीं वापस देंगे। ठीक है, यही था पाइल नंबर 1 के रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी द स्ट्रेंथ कार्ड, जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे, ये कार्ड आप लोग चूज़ किए थे, तो उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आता है, आप लोग जुलाई 2020 में आप लोगों के क्या ब्लेसिंग्स आता है, हम लोग देख लेते हैं। और गाइस, आप लोगों के लिए मैं बता दूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन ऑलमाइटी गॉड से मैं प्रेयर करती हूँ सारे ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आए, अबंडेंस आपके ऊपर आए, आप अपना हार्ड वर्क से सब कुछ आप लोग जीवन में हासिल करें, यही मेरा प्रार्थना रहेगा। और अभी के लिए मैं फ्री रीडिंग बंद कर रखी हूँ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। एनर्जीज अगर ठीक से काम नहीं करता है, रीडिंग्स भी ठीक से आता नहीं है। तो कल मेरा बर्थडे था 26 जून, कल तक मैंने जितना भी हो सके फ्री रीडिंग मैंने कर दिया है। आने वाले 3-4 दिन मैं थोड़ा सा खुद को हील करूँगी, खुद को रिजुविनेट करना चाहती हूँ, थोड़ा सा मेरा एनर्जी को रिचार्ज करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। जुलाई 1 से मैं अपना पेड रीडिंग चालू कर रही हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मुझे उधर पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी से भी आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो। तो जिन लोगों ने भी स्ट्रेंथ कार्ड चूज़ किए हो, उन लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स जुलाई में आ रहा है या फिर आने वाला है, वो हम लोग देख लेते हैं। Please universe give me pile number cards for the pile number 2 who choosing the strength card. Please universe give me the right card to give messages to pile number 2. What blessings have come, what blessings is coming towards them, please give me right card. Please universe help me. बहुत ज़्यादा कार्ड्स गिर रहा है। मैं एक एक करके आप लोगों के लिए जो सिचुएशन है वो मैं देखते जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गया है। बहुत सारे ब्लेसिंग्स या फिर मैसेज शायद यूनिवर्स आपको देना चाहता है। आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिएगा, क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे आए हैं। पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो, बहुत सारे कार्ड्स आया है।
और मेरा एनर्जी थोड़ा सा मतलब कम है, तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माय वॉइस। आपको मेरा वॉइस थोड़ा सा डाउन लगेगा आज। शायद आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हो, आशा करती हूँ। तो पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने भी चॉइस किए हो, वो आप लोगों को जो मैसेज देता है, पाइल नंबर 2 जो स्ट्रेंथ कार्ड आया है ना, नंबर 8 ऑलवेज सेज अबाउट एबंडेंस। ओके, तो यूनिवर्स आपको जो मैसेज देना चाहता है, या फिर मैं अगर कहूँ कि जो मैसेज आपको मिलना चाहिए, जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको देना चाहता है, वो एक वर्ड में अगर मैं कहूँ तो वो है अबंडेंस। यूनिवर्स आपको अबंडेंस देना चाहता है, शायद वो अपनी लव लाइफ में हो सकता है। अबंडेंस के मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आपके पैसों ही आए, पैसों के बारे में ही अबंडेंस आए। इमोशनल अबंडेंस भी हो सकता है, आपके हैप्पीनेस, लाइक अभी हैप्पीनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप खुश नहीं रहोगे, हमेशा सब कुछ लाइफ में पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता। खुशियाँ अगर कहोगे, कुछ हद तक शायद आप लोग कह सकते हो कि खुशियाँ पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि हमेशा सब कुछ पैसों से तोला नहीं जाता है। शायद आप रिश्तों के बारे में ही बात करो, सब कुछ पैसों से तोला नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अबंडेंस के कार्ड आया है, हो सकता है आपके रिलेशनशिप के बारे में हो, आपकी इमोशंस के बारे में हो, आपके हैप्पीनेस के बारे में हो, आपकी करियर या फिर जो पैसों के बारे में भी हो सकता है। ये एक अबंडेंस की कार्ड है, और आपको थोड़ा सा अभी स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा अपने लाइफ को, इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए। आपको अभी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है दोस्तों, ये एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से जो चैनल्ड हुआ है मेरा, मुझे अभी चैनल्ड हुआ, मैं आपको इसलिए बता दिया। शायद आप देख पा रहे हो ये कार्ड। तो पाइल नंबर 2, थोड़ा सा धीरज रखिए, ये तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा लॉन्ग रीडिंग होने वाला है। अगर आपके पेशेंस है तो आप देखिए ज़रूर, अगर पेशेंस नहीं रहता है तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, कार्ड्स बहुत बहुत सारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों की शायद ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है, जॉब लॉस की सिचुएशन मुझे लग रहा है, किसी ने आपके साथ गद्दारी किए हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आप जहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे शायद एक इंसान ऐसे है जो आपको बहुत परेशान करता है, या फिर आपके करियर में वो हमेशा टांग अड़ाना चाहता है, या फिर आपको जॉब आपके आपके पास से छीन लेना चाहता है। या फिर आपके अगर घर में मैं बात करूँ, कुछ इंसान है जो आपसे थोड़ा सा जेलस फील कर रहा है। आपके जो अच्छा हो रहा है, आप अच्छे कर रहे हो लाइफ में, आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, लाइक जो भी अगर हार्डल्स आ रहा है, वो उसको आप बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली मेंटेन कर रहे हो, उसको स्ट्रांगली आप जो है होता है ना, पकड़ लेते हो, या फिर आप कर देते हो जो भी काम आता है। आप लोग बहुत ही मेहनती इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो भी आपके काम करने की जो भी प्रोसेस है ना, वो जो इमोशन देकर आप काम करते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग इंडस्ट्रियस हो, या फिर आप लोग मेहनती इंसान हो, वो इनको पसंद नहीं है। ठीक है, तो इस इंसान से आप लोग थोड़ा सा बचकर रहिएगा। ये इंसान आपके लिए शायद हो सकता है लाइफ में हार्डल्स और भी ज़्यादा क्रिएट करे, लेकिन आपको घबराने की बात ज़रा भी मतलब टेंशन लेने की उतने ज़्यादा नहीं है। आप हमेशा क्या करते हो ना, लाइफ के जो बुरा चीज़ हो जाते हैं, शायद आपके जो नहीं होता है जो चीज़, या फिर जो काम आपसे नहीं हो रहा है, या फिर कुछ काम अटक जा रहा है, बार बार आप कोशिश करने के बाद भी आप उसको हासिल नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ के तरफ ज़्यादा देखते हो, या फिर उस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इस वक्त अपने हार्डवर्क को छोड़ दे रहे हो। अपने पीछे भी देखिए, अभी 2 कार्ड्स बचा हुआ है, आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं रहे हो, या फिर वो अच्छे काम जो आपने किया है उसका जो रिवर्ड्स आपके लिए वेट कर रहा है, आप लोग वो देख नहीं रही हो। सिर्फ आपके जो फेलियर्स है उसके तरफ आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। तो मेरा जो मानना है, अगर भगवान आपको अगर कुछ देना नहीं चाह रहा है, शायद वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए ही वो आपको देना नहीं चाह रहा है। जो आपके लिए ठीक नहीं है, भगवान आपको कदापि वो नहीं देंगे। ये बात आप लोग लिख लीजिए, या फिर आपके मन में बसा लीजिए।
हम लोग हमेशा भगवान से कंप्लेन करते हैं कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ होता है, हमारे सारी बात सुनते हैं। वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज में रहता है। अगर आप योग, ध्यान, ऐसा कुछ मेडिटेशन करते हो, उनके फ्रीक्वेंसी में अगर आप पहुंचते हो तो ज़रूर आपको फील होगा कि भगवान आपके साथ ही है। वो जो करता है हमेशा अच्छा के लिए ही आप लोगों के लिए करता है। अगर आप ठीक से, अच्छे से, मेहनत से, ऑनेस्टली काम कर रहे हो, किसी के बुरा नहीं कर रहे हो, तो वो आपको वही चीज़ देंगे जो चीज़ आपके लिए सही है। आप जो चीज़ कर सकते हो, जो जिन चीज़ों को लेके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, वो चीज़ आपको वो ज़रूर देंगे, और देना भी चाहिए और आपको मिलेगा भी। जुलाई 2020 से ब्लेसिंग्स में कहो, पैसों की आने की चांसेस आपके डेफिनेटली है। शायद जुलाई में काम आएगा, अगस्त से पैसा आने की चांसेस लग रहा है आपके पास। करियर हो, जो भी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको बाहर ट्रैवल करना पड़े बहुत ज़्यादा। आपको जो जॉब मिलेगा, जॉब लगने की चांसेस मुझे लग रहा है, लेकिन वो हो सकता है प्राइवेट जॉब। अभी मुझे गवर्नमेंट जॉब की चांसेस उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। या फिर अगर बिज़नेस भी आप लोग करना चाहते हो, डेफिनेटली मैं कहूँगी ज़रूर कीजिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आया है। अगर आप बिज़नेस करते हो, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स, अगर आप, मैं कहूँ कि आप किस टाइप के बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कर चुके हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। लाइक ऑनलाइन अगर कोई काम करते हो, शायद वो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग के वेबसाइट हो सकता है कुछ, या फिर ऑनलाइन ब्लॉगिंग हो सकता है, आप लोग ब्लॉगिंग कर सकते हो, यूट्यूब में काम कर सकते हो, कुछ भी ऑनलाइन, ऑनलाइन जो भी होता है ना, वो सब कुछ, मतलब अगर कुछ आप ट्राई करते हो, या फिर आप लोग की खुद की मेकअप चैनल है, मेकअप करते हो, हाँ, मतलब हाथों से हुए जो भी काम है, ऑनलाइन जो भी होता है, उनके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों की, मैंने कहा, शायद बिजनेस को होकर लेकर भी अगर आप करते हो, तो इसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो मनी रिलेटेड जो भी है, पैसे आने की चांसेस मुझे अगस्त से ज़्यादा फील हो रहा है। जुलाई में उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, आपको फेम ऐसा मिलेगा, आप फेमस होंगे, लेकिन आपको ये जो फल मिलेगा ना, इस जो अच्छे काम आप कर रहे हो, या फिर ऑनलाइन जो भी बिजनेस हो सकता है, उसका टाइम आज से लेकर 1 साल तक, ठीक है दोस्तों, आज से लेकर 1 साल तक के अंदर आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी काम में। और एक बात मैं आप लोगों के लिए बता दूँ कि बाहर ट्रैवलिंग हो सकता है, मुझे लग रहा है। आप लोग हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, और कुछ लोग हो सकते हैं एरिस, लियो, ना नहीं, हाँ, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी मुझे कहीं पे दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस भी आप लोग हो सकते हो, ठीक है। और हाँ, जैसे मैं कहा, आप लोगों के लिए अभी कुछ लोग हो सकते हो कि 2 चीज़ों में आप लोग जगलिंग कर रहे हो, कुछ करियर ऑप्शंस को लेकर आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूशंस में हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जुलाई आते आते वो कन्फ्यूशंस वो आप लोगों के साथ दूर हो जाएंगे। फुल मून आने तक, पूर्णिमा आने तक, जो भी पूरा आपके जो कन्फ्यूशंस है वो दूर हो जाएंगे। और अगर आपकी लव रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, वो भी धीरे धीरे मुझे ठीक से, मतलब आपकी रिलेशनशिप में जो कार्मिक रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ये रिलेशनशिप हो सकता है सिर्फ आपके लास्ट के लिए है। मतलब लास्ट हम लोग जिसको कहते हैं, जो आकर्षण है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, ये रिलेशन कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपने इंट्यूशन को चालू रखते हुए, मेडिटेशन करते हुए, मैं कहूँगी अगर आपको लगता है इस रिलेशनशिप को रखना चाहिए, तो आप रखिए। लेकिन इन फ्यूचर मुझे इन रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद अगर कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो रहा है, तो वो भी मुझे कटते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी भी चला जाएगा आपके रिलेशनशिप में, वो चला जाने की चांसेस मुझे लग रहा है। ओवरऑल बहुत ही अच्छा टाइम है, ब्लेसिंग से। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। आपके जो समय का पहिया है वो घूमने वाला है। वो आपके जो जितने सारी कार्मिक चीज़ें थे, मतलब आपने पूर्व जन्म में जो भी बुरा काम किया था ना, उसका जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे कमते जा रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। और एक कंप्लीशन, पूरा
पूरा पूरा चीज़ मतलब क्या कहूँ मैं आप लोगों को, ये जो एक चीज़ है मतलब जो पूरा आपकी लाइफ सर्कल एक कॉम्प्लीशन होने की चांसेस मुझे लग रहा है जुलाई में। और आपको जो चाहे इमोशनली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, अभी बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। और जुलाई में मैं कहूँगी आपको बिज़नेस से पैसा आने की चांसेस डेफिनेटली बन रहा है। रिलेशनशिप के बारे में अगर मैं बात करूँ, रिलेशनशिप में कुछ थोड़ा सा मुझे अप्स एंड डाउन्स नज़र में आ रहा है, लेकिन शायद हो सकते हो आप लोग बहुत ज़्यादा अभी रिलेशनशिप को लेकर बिज़ी हो। तो मैं कहूँगी अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस टाइम। अगर आप करियर में ध्यान देते हो तो आपके रिलेशनशिप बहुत फ्लरिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप क्वीन बनने की चांसेस रखते हो लाइफ में अगर आप काम ठीक से करते हो। और सेल्फ लव मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। शायद आपकी रिलेशनशिप में आप लोग ज़्यादा बिज़ी हो और उसको लेकर इतना ज़्यादा बिज़ी हो, अपने सेल्फ पैम्पर्ड या फिर सेल्फ लव जिसको कहते हैं हम लोग, खुद से प्यार करना, इन चीज़ों को आप लोग भूल रहे हो शायद। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके जो अट्रैक्शन आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, कॉम्पेनियन जो भी है, वो अपने आप से आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे। आपको उसके ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है दोस्तों, नई वेंचर, न्यू जॉब डेफिनेटली मिलेगा आप लोगों के लिए, चांसेस बन रहा है जुलाई में। और कुछ लोगों के लिए फेमस बनने की चांसेस भी मुझे लग रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स आया है, ऑनलाइन कुछ काम करके आप फेमस हो सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। और नाइट ऑफ वांड्स आया है, हो सकता है आपको काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़े, या फिर कुछ लोग अगर आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोग के नए रिलेशनशिप शुरू होने की चांसेस जुलाई में, कुछ ऑफर आने की चांसेस मुझे लग रहा है। और बहुत ही तेज़ रफ्तार से वो इंसान आपके पास आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो उम्र में आपसे थोड़ा सा छोटे हो, मतलब अगर आप लड़की हो तो लड़का शायद आपकी उम्र में से छोटा लग हो सकता है, या फिर आप लड़के हो तो आपके जो गर्ल पार्टनर या फिर फीमेल पार्टनर है वो आपसे एज में छोटा हो सकता है। तो ओके ना, पाइल नंबर 2 यही था आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। तो आप लोगों के पास पैसा आ रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब आपके जो काम का जो पहिया है वो घूमने वाला है, जो समय का पहिया है वो जाने वाला है, जो एक कार्मिक चीज़ थे आपके लाइफ में वो भी जाने वाले हैं, उसके चांसेस बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था पाइल नंबर 2 का रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पाइल, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे उन लोगों के लिए। पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी द लवर्स कार्ड चूज़ किए हो उन लोगों के लिए देखते हैं जुलाई 2020 से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सा ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको देने वाला है। और गाइस फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अभी मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, मेरा एनर्जीज ठीक से हील नहीं हुआ है, तो मैं उतना ज़्यादा आप लोगों की पर्सनल रीडिंग्स फ्री में नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे फ्री रीडिंग्स मैंने कर दिया है, आप लोग पूछ सकते हो अपने मेरा व्यूअर्स से, वो लोग अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो अच्छा है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ आप लोग, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ अभी। जुलाई से मैं पेड रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए पेड रीडिंग, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप लोग उधर से चेकआउट कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो फॉर पेड रीडिंग। अभी के लिए मैं फ्री रीडिंग मैंने बंद करा है फॉर माई हेल्थ इश्यूज़। अगर मैं निजी खुद ठीक से हील नहीं होंगी तो आपके लिए जो रीडिंग करूँगी उसका रिज़ल्ट गलत निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं किसी का पर्सनल लाइफ को हैम्पर नहीं करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने जो फ्री रीडिंग का जो भी था मैंने बंद करा है। आपके लिए अच्छा के लिए भी, मेरा भी अच्छे के लिए, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ इस टाइम, खुद को हील कर रही हूँ। 1 जुलाई से मैं फिर से रीडिंग चालू करूँगी, लेकिन मैं जैसे कहा था कि 1 जुलाई से मैं पेड रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी द लवर्स कार्ड चूज़ किए हो, पुरुष एंड प्रकृति कार्ड, उन लोगों के लिए कार्ड्स क्या आए हैं हम लोग देख लेते हैं। कार्ड्स को ऐसा रखना है।
ओके। अगर मैं कहूँ कि आपकी रिलेशनशिप नहीं, पहले मैं जॉब या फिर करियर, आपके फिनेंस को लेकर थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे भी हो सकता है, कुछ चीज़ ख़त्म हुए हो, शायद कोई पुराना रिलेशनशिप हो, कुछ चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं था, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद वो पुराना रिलेशनशिप भी हो सकता है, पुराना कुछ जॉब हो सकता है, आप अपना करियर छोड़ दिए हो, कुछ एक ड्रास्टिकल चेंजेस मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। शायद आप लोग हीलर बन सकते हो, स्पिरिचुअली आप लोग ग्रो कर रहे हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। और अपने लाइफ में या फिर अभी नहीं, अगर होता है तो जुलाई से आप लोगों के अंदर एक बहुत ड्रास्टिकल चेंजेस मुझे नज़र आ रहा है। शायद आप स्पिरिचुअली अवेकिन हो रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ जा रहे हो, या फिर अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा आप बिज़ी हो जाओगे, अपने जो काम आप लोग कर रहे तो, या फिर अपने जो काम की फील्ड है उसको आप टोटली चेंज करके और कोई दूसरा फील्ड को आप चूज़ करने वाले हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लाइक एक टोटली ड्रास्टिकल चेंज मुझे लग रहा है। अगर आप बिजनेस के बारे में बात करो तो कुछ लोग हो सकते हैं आप लोगों के साथ इस टाइम पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहेंगे, और ये एक अच्छा पार्टनरशिप होंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये इंसान मुझे थोड़ा सा चालाक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा चालाक किस्म की इंसान, जैसे होता है ना जो फॉक्स होता है, जैसा वो चालाक किस्म की इंसान है शायद। लेकिन अगर आप बिज़नेस इसके साथ करते हो तो आपको अपने आंखें कान सब कुछ खुला रखना पड़ेगा। अच्छा होगा, शायद आपकी जो बिज़नेस है वो अच्छा चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएंगे, जो पैसे की जो दिक्कत है वो भी मिटने वाले हैं। लेकिन इस इंसान के तरफ साथ अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो इसको पूरा एकदम आंखें बंद करके ट्रस्ट मत कीजिएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग आंखें कान सब कुछ खुला रखिए, उसके बाद ही काम करिए। आपके जो बिज़नेस से रेवेन्यू होता है डे टू डे बेसिस, अपने जो हिस्से है पूरा उनके ऊपर छोड़ मत दीजिएगा, खुद के ऊपर भी कुछ ले, मतलब जो भी डे टू डे बेसिस आपके रेवेन्यू होता है, आपके जो पार्टनरशिप के हिसाब से जितने भी आप लोग अर्न करते हो उसको आप उनसे ले लीजिए, ठीक है। ये मेरा एक आप लोगों के लिए एडवाइस है। और जुलाई में ये एक पार्टनरशिप का मैसेज मुझे आ रहा है। रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कुछ नई रिलेशनशिप, कुछ नई पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है। शायद वो आपकी उम्र से छोटा मुझे लग रहा है, आपकी उम्र से वो छोटा होंगे। लड़का है तो आपकी उम्र से छोटा होंगे, लड़की है तो आपकी उम्र से छोटे होंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, लाइक जॉब, बिजनेस, करियर में। अगर जॉब हो सकता है तो 2-3 टाइप्स के जॉब उसको मिल सकता है, तो आपको उस हिसाब से अपने इंट्यूशन के काम को लगाकर, अपने स्ट्रेंथ को काम में लगाकर आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा जॉब आपको ज़्यादा सूटेड होता है, उस जॉब की तरफ ही आपको जाना है। जॉब अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इज़ कमिंग फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन काम करने के भी चांसेस बन रहा है, लाइक आप ऑनलाइन काम कर सकते हो, ऑनलाइन जॉब कर सकते हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अगर रिलेशनशिप के बारे में मैं बात करूँ तो कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन मैं नहीं कहूँगी कि पूरा चला जाएगा, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा आपको अभी डिस्टर्ब करेंगे, आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देंगे, लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है। अगर आप स्ट्रांग रहते हो, अपने पार्टनर के साथ स्ट्रांग बॉन्ड रखते हो, लवर्स कार्ड आया है, ठीक है। अगर आपके अंदर सब कुछ ठीक है तो ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट मी। ये एक थोड़ा सा मतलब आके और चला जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। जुलाई से ऐसा ही मुझे लग रहा है, आपके अंदर जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ बाहर खड़ा होकर देखते रह जाएंगे कि आप लोग इतना स्ट्रांग बन गए, मैंने इनके काम में टांग अड़ाने की कोशिश की, उल्टा तो मेरा कोई काम नहीं बना। इन लोगों का जो रिलेशन है वो बहुत ही और से स्ट्रांग हो गया। कुछ लोगों की शायद बहुत 2-3 पार्टनर आप लोगों के साथ, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको कौन कौन किसको चूज़ करना है, तो आपकी इंट्यूशन से काम लीजिए। बहुत सारे पार्टनर आ सकते हैं लाइफ में, लेकिन आपको सबको डेट नहीं करना है, आपको इंट्यूशन से काम लेना है। आपको जिसके भी साथ अपना फ्यूचर अच्छा लगता है, या फिर आप महसूस करते हो कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है, आप उनके साथ ही रहिए।
बहुत सारे इंसान के साथ आप लोग खुद को मतलब इन्वॉल्व कीजिए, इससे जो सिचुएशन है वो बिगड़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और कुछ लोगों के लिए मैं अगर कहूँ कि जो कह रही थी कि मैं रिलेशनशिप में हो सकता है बहुत ज़्यादा एक बहुत ही ड्रास्टिकल चेंजेस मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है। कुछ लोग हो सकता है अभी जो पुराने रिलेशनशिप है उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। मुझे कुछ एनर्जी से ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों की ब्रेकअप हो गया है और आप लोग आगे बढ़ रहे हो। तो अगर आगे बढ़ ही रहे हो तो मैं कहूँगी कि आप लोगों की जो अभी जो सिचुएशन है, मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है और ईश्वर माँ दुर्गा आपके साथ है। वो आपको अभी मदद करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हो, शायद आप पढ़ाई हो, अपना बिजनेस हो, जॉब हो, करियर को जो भी है, उनके तरफ अगर आप ध्यान देते हो तो बहुत अच्छा अबंडेंस आपसे मतलब आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लाइक ये दो चीज़ मुझे अबंडेंस भी चैनल हो रहा है। ठीक है दोस्तों। ये एक अबंडेंस की कार्ड है, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स। हो सकते हो आप लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस हो सकते हो आप लोग एयर एनर्जी हो, लाइक एरिस, लियो एंड सैजी हो सकते हो। कुछ लोग हो सकते हो सोड एनर्जी हो, सॉरी फायर साइन, एरिस, लियो, सैजी। एंड कुछ लोग सोड एनर्जी लाइक एयर साइन हो सकते हो। वो हो सकते हैं कि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ठीक है, यही था मेरा पाइल 3 के लिए रीडिंग। बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं आया इसके, और ये छोटा सा ही एक रीडिंग हुआ, उतना ज़्यादा मुझे कुछ दिखा। एक ड्रास्टिकल चेंजेस मुझे नज़र में आ रहा है। शायद आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। कुछ चेंजेस, अपने घर चेंज कर सकते हो, अपना जॉब को चेंज कर सकते हो। तो उसका जो इम्पैक्ट होगा ना आपके लाइफ में, वो बहुत बढ़िया कुछ इम्पैक्ट वो आपको दे के जाएंगे। और वो अच्छा ही है, वो अच्छा इम्पैक्ट ही लेके आएंगे। आपके रिलेशनशिप हो, अपना घर हो, अपना जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। तो जुलाई 2020 से आप लोग पाइल 3 यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूनिवर्स आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहा है कि, और कह भी रहा है आप लोगों को अभी इस टाइम बहुत स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यही था आज का मेरा रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर, और मेरा वीडियोस देखते रहिए। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं आज वीडियो बनाई। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो तो मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं मानती हूँ कि ये मेरा काम है। आप लोग मुझसे इतना एक्सपेक्टेशन रखते हो तो उसको फुलफ़िल करना भी मेरा काम है। ओके दोस्तों, आप लोग अच्छे से रहिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण।